नमस्कार दोस्तों, मार्च महीने का चंद्र ग्रहण। दोस्तों, जैसा कि आम चर्चा में आ रहा है कि 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्ण ग्रहण और दूसरा छाया ग्रहण। दोस्तों, यदि हम विचार करें तो इस बार जो 25 तारीख को ग्रहण लगने वाला है वह छाया ग्रहण के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और चंद्रमा पृथ्वी से इतनी दूर होता है तो उसका जो बिंब है वह कई बार 5 डिग्री ऊपर और कई बार 5 डिग्री नीचे होता है। अर्थात जो मूल छाया है यदि उसमें से चंद्रमा स्पर्श करके निकलता है तो चंद्र ग्रहण गिना जाता है। जब उसकी बाहरी परिधा जिसे हम छाया कहते हैं, यदि उसके उप छाया में चंद्रमा गुजर करके निकलता है तो उस ग्रहण को छाया ग्रहण कहा जाता है। इस बार भी जो 25 तारीख को घटित होने जा रहा है चंद्र ग्रहण, वह भी एक छाया ग्रहण है। अर्थात चंद्रमा को पूर्ण रूप से ग्रहण स्वीकार नहीं किया जा सकता, केवल चंद्रमा उस परिधा की ओर लेकर के पास में से गुजरेगा। इसी कारण उसको जो उसकी चमक है वह थोड़ी मंदी हो जाएगी। अर्थात चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगेगा, केवल जो उसकी आभा है, जो चमक है वह कम होगी। इसका प्रभाव शास्त्रों के अनुसार नहीं लिखा गया, क्योंकि यह ग्रहण के अंतर्गत नहीं आता, केवल छाया मात्र यानी कि उपग्रहण के अंतर्गत आता है। अर्थात यह उस परिधा की उप छाया में विचरण करेगा, इसलिए इसको ग्रहण के अंतर्गत नहीं लिखा गया। लेकिन फिर भी यह अमेरिका, जापान, पुर्तगाल आदि जो देश हैं उनमें यह थोड़ा मंद रूप में चंद्रमा दिखाई देगा। और इसका न तो सूतक काल होता है, क्योंकि सूतक काल चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण में यह 12 घंटे पूर्व ग्रहण किया जाता है। लेकिन यह ग्रहण न होने के कारण न तो इसका कोई सूतक है और न इसका जो प्रभाव है किसी राशि पर विशेष पड़ेगा। जैसा कि यह कन्या राशि में घटित हो रहा है, फिर भी इसका जो कुप्रभाव है वह कन्या राशि वालों को भी महसूस नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि आप चंद्र ग्रहण को मानते हैं, अर्थात इस छाया ग्रह को यदि स्वीकार करते हैं, तब भी आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा गया है वह चंद्र ग्रहण का चंद्र से रवि सप्तमे रवि राहु एकांत पुण्य में प्रभा मिले निश्चित ग्रहण पठंत। अर्थात जब पूर्णिमा में एकम लगती है और राहु और सूर्य एक घर में विराजमान होते हैं, चंद्रमा से वह 7वां घर होता है, तब ग्रहण लगता है। इस बार यह ग्रहण केवल छाया के बीच में से गुजरेगा। अर्थात जो बाहर की परिधा है मूल छाया को छोड़ करके जो उपछाया है उससे गुजरेगा। इसलिए इस ग्रहण का जो प्रभाव है वह किसी भी राशि पर किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम इसे ग्रहण न कह करके उपछाया ग्रहण कह सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।